हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वन टू टेक टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं मोटो स्पीड के मैकेनिकल RGB CK101 कीबोर्ड की। तो फ्रेंड, ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है आता है मेरे पास gearbest.com की तरफ से। तो अगर आप भी जो है काफी अच्छे चीप गैजेट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड भी है, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि कितना ये बढ़िया है। और भी बाकी सारे अगर MI के और काफी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाहते हैं काफी अच्छे चीप जो है प्राइसेस पे, तो आप एक बार जाके gearbest.com को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मोटो स्पीड के मैकेनिकल RGB कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। तो फ्रेंड्स, ये है वो बॉक्स जिसके अंदर मिलेगा आपको मैकेनिकल कीबोर्ड CK101 और यहाँ पर इनका ये टाइगर या फिर लाइन वाला लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है। RGB कलर LED मैकेनिकल कीबोर्ड। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। उससे पहले एक बार बैक साइड में भी देख लेते हैं। जो है काफ़ी सारे फीचर्स आपको बैक साइड में भी बताए, जैसे सस्पेंशन की कैप, डबल इंजेक्शन की कैप, आप जो है विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इसमें एक फीचर है। और फंक्शन की से आप सारे इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और चलिए फिर बाकी इसमें आपको प्राइस पॉइंट तो कहीं कुछ लिखा नहीं है गैस, तो ओपन कर लेते हैं। काफ़ी मुश्किल है थोड़ा सा ओपन करना। तो ओपन करने पे जो है बॉक्स में आपको ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाती है USB केबल, जो कि आई गेस बहुत अच्छी नायलॉन स्लीव्स के साथ आई हुई है और गोल्ड प्लेटेड भी है। तो साइड में रख लेते हैं। बाकी आपको मिलता है इसके साथ एक जो है की कैप्स को निकालने के लिए टूल, और यहाँ पर हमें मिलती है यूज़र गाइड। यूज़र गाइड में आपको अंदर वारंटी कार्ड और यूज़र गाइड मिल जाती है, जो ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि हमें तो RGB कीबोर्ड देखना है। और चलिए इसके अंदर रख लेते हैं। और इस पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, मेरे ख्याल काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग है, और जो इनका पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। साइड में रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कीबोर्ड में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है मुझे लग रहा है देखने में, और मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा साउंड करता है। अच्छा, और इसमें आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप RGB कलर्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं। बैक में देखेंगे फ्रेंड्स, तो बैक में भी कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं मिलते क्लिप्स रखने के लिए। इसके साइड में कुछ ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है काफ़ी अच्छा, आई गेस काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये थी फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग। इसमें आपको USB केबल मिल जाती है और कीज़ को निकालने के लिए ये मिल जाता है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने Alt की निकाल ली है यहाँ पे, और उसके बाद आप इसमें से Alt की हटा कर जो है वापस भी आराम से लगा सकते हैं। तो काफ़ी आराम से लग जाता है और निकलता नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें आप कलर्स को कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और अब इससे कीबोर्ड को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और उसकी केबल को कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो इसका कुछ है डिफ़ॉल्ट कलर मोड आपको दिखेगा। ये इसका डिफ़ॉल्ट मोड है कलर का। इसके बाद इसे आप अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ फंक्शन की दबानी है और INS वाला बटन दबाना है। तो ये इसमें कम से कम लगभग 8 जो है मोड्स हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं। अब आप कुछ मोड में जो है अपने हिसाब से कलर्स को चेंज कर भी सकते हैं और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे ये उस तरफ को फ्लो कर रहा है, तो अगर आप फंक्शन प्लस एरो की इस तरफ को दबाएंगे तो इस तरफ को फ्लो करने लग जाएगा। अगर आप उस तरफ को दबाएंगे तो उस तरफ को फ्लो करने लग जाएगा। और बाकी आप जो है डेल की से इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं रैपिडली, फंक्शन प्लस डेल से। उसके बाद अगर आप स्पीड वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है प्लस माइनस का, इससे आप स्पीड बढ़ गई है, इससे आप स्पीड घटा सकते हैं। स्लो मोड हो गया है। यहाँ पे आपको ब्रीथिंग मोड भी मिल जाता है, इसमें काफ़ी अच्छा ब्रीथिंग मोड ये वाला आई गेस। इसमें कलर्स भी काफ़ी अच्छा आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बाकी आप इसकी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे एरो की और डाउन की से घटा बढ़ा सकते हैं।
और यहाँ पे कुछ जो है एक्स्ट्रा आपको फंक्शन कीज और मिल जाती हैं। आप अगर फंक्शन को दबाएंगे और यहाँ पर अगर आप 1 बटन दबाएंगे तो ये पहला गेमिंग मोड चालू हो गया, जिसमें WSD वाले जो कीबोर्ड है वो रेड हो गए हैं। यहाँ पर रेड ऑप्शन से आप जला पाएंगे। और उसके बाद अगर आप 2 को दबाएंगे तो अलग गेमिंग मोड आएगा, 3, 4, 5, तो इसमें काफ़ी सारे अलग गेमिंग मोड आपको मिल जाते हैं। तो बाकी आप अपने हिसाब से भी गेमिंग मोड कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और आप इसे एक थोड़ा बहुत इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको और बेटर जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब तक जो आपने देखा वो था अनबॉक्सिंग, और मैंने आपको बताया कुछ फीचर्स के बारे में। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो कीबोर्ड है वो सबसे बेस्ट होने वाला है और आपको यही खरीदना चाहिए एंड ऑल्स, बट चलिए बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बात कहना चाहूंगा, जो मैंने इतना जो कीबोर्ड को काफी टाइम तक टेस्ट करा है, लगभग 1-1.5 दिन मैंने इसे चलाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो प्रो मुझे लगा, चलो पहले प्रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी है कि इसके RGB कलर्स काफी अच्छे हैं, इसके अंदर RGB कलर्स, और ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, हाँ ट्रू मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसके स्विचेस बहुत ही अच्छे जो है मैकेनिकल साउंड करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो मोड्स हैं वो भी मुझे काफी बेटर लगे हैं, गेमिंग वाले और भी सारे। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ कॉन्स के बारे में। कॉन्स ये था कि हाँ कभी कभार दबाने पे जो है वो कीज मिस हो जा रही है, क्योंकि इनके बीच जो गैप है वो थोड़ा मुझे कम लगा है, थोड़ा ज्यादा होता तो बेटर रहता, और तो उस वजह से थोड़ी जो कीज है कभी कभार गलत दब जाती है। वो कोई बात नहीं, वो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी उसकी, अगर आप यूज करते हैं बोर्ड तो। बाकी दूसरा कॉन मुझे लगा था, ये बोर्ड जो है वो फुल नहीं है, इसमें जो न्यूमेरिक वाला सेक्शन है वो गायब है, अगर वो होता तो और बेटर रहता। बाकी एक और कॉन मुझे लगा है, इस कीबोर्ड के अंदर आपको बैक में वो नहीं क्लिप्स नहीं मिलते जिसे आप आराम से रखकर जो है कीबोर्ड को चला सकते हैं। आप प्रॉब्लमेटिक ये कीबोर्ड पूरा फ्लैट है तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ऐसे, तो मैं बेसिकली ऐसे करके यूज करता हूँ कीबोर्ड को, ताकि थोड़ा बेटर जो है मुझे व्यू दिखाई दे। बट इसमें एक प्रो भी है, उन बैकलाइट जो इसके अंदर जो RGB जलती है उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं, कलर्स की वजह से दिख जाता है कि कहां पर कौन सी वाली कीज है काफी अच्छे से। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी में ये कोई चीप प्लास्टिक नहीं है फ्रेंड्स। अब तक मैंने जितने कीबोर्ड देखे हैं तो उसमें काफी ज्यादा थोड़ा चीप प्लास्टिक होता है, बस इसका काफी सॉलिड है। आप देख सकते हैं, मैं कस के दबा दूं और काफी सॉलिड बिल्ड का जो है कीबोर्ड है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर्स हैं और आप सोच रहे कि मैं एक बढ़िया RGB प्लस मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाहता हूं, तो मेरे हिसाब से जो ये मोटो स्पीड ब्रांड है मुझे काफी अच्छा लगा है। मोटो स्पीड का ये मॉडल नंबर है CK101। और बाकी अगर आप यहाँ सोच रहे कि न्यूमेरिक वाला ऑप्शन भी आपको होता तो बेटर रहता, तो इसका एक और मॉडल अवेलेबल है, वो आप gearbest.com पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। जो फुल फ्लैज है उसमें आपको न्यूमेरिक सेक्शन भी मिलता है और वो सेम ही रहेगा। साथ ही साथ मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव वाली बात ये लगी है कि इसका जो USB केबल का कनेक्शन है ये पूरा नायलॉन स्लीव से बना हुआ है, और साथ ही साथ ये गोल्ड प्लेटेड है सारे के सारे। तो आपको मैं एक अंदाजा दे देता हूं, या फिर आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मली अगर मैं अपने लॉजिटेक के कीबोर्ड से इसे कंपेयर करता हूं तो आप देखिए कि कितना ज्यादा अंतर होता है। ये लॉजिटेक का मेरा वायरलेस MK220 है, तो यहाँ पर इसके जो है ठीक है, पूरा फुल फ्लैश जो है ये भी कॉम्पैक्ट एक मेरा कीबोर्ड है, पर आप देख सकते हैं मैकेनिकल वाला कितना ज्यादा अच्छा लगता है इसके मुकाबले, और इसमें RGB लाइटिंग भी है, उसमें नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक अपग्रेड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मोटो स्पीड जो है ब्रांड काफी अच्छा है। बाकी इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है लॉजिटेक में, पर लॉजिटेक भी बहुत अच्छा ब्रांड है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैकेनिकल कीबोर्ड वैसे कीबोर्ड्स के मुकाबले कितना ज्यादा बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वाला रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग। और बाकी अगर आप और भी गैजेट्स वगैरह सर्च कर रहे हैं तो गियरबेस्ट पे काफी अच्छी फ्लैश सेल लगी हुई है, वहां पर जाके आप और भी गैजेट्स को ट्राई आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो लगभग सिर्फ 2500 रुपए है, और जो फुल वाला बोर्ड है जिसमें न्यूमेरिक सेक्शन भी है वो 3500 रुपए का। तो 2500 रुपए में आपको RGB प्लस मैकेनिकल मिल रहा है, तो मेरे ख्याल ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छा बोर्ड है, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। आप परचेज करना चाहते हैं तो
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।